लॉकडाउन से हारेगा कोरोना, बड़ा सवाल है। न्यूज़ वन इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। दिल्ली में कोरोना कहर बरपा रहा है। रोज बढ़ते आंकड़े केजरीवाल सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। ऐसे में जब स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी, बेड फुल हो गए, ऑक्सीजन की भी किल्लत होने लगी, तो सीएम केजरीवाल ने तुरंत बैठक बुलाई है, जिसमें एलजी और अफसरों के साथ घटनाओं के चलते मंथन के बाद लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। आज रात 10 बजे से 6 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वो दिल्ली छोड़कर ना जाएं। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल है कि क्या लॉकडाउन से कोरोना रुकेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है, अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकती। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग खत्म हो गए हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए। कोरोना की दूसरी लहर ने दिल्ली को परेशान कर दिया है। हालात बद से बदतर होने लगे हैं। पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है। ऑक्सीजन की कमी और खत्म होते आईसीयू बेड ने सीएम केजरीवाल की चिंता को बढ़ा दिया। ऐसे में उन्होंने तुरंत बैठक बुलाई, जिसमें एलजी और बड़े अफसर शामिल हुए। घंटों कोरोना के कहर को रोकने पर मंथन चला। इसके बाद फैसला लिया गया कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, जिससे कोरोना के बेकाबू रफ्तार को रोका जा सकता है। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। दिल्ली में आज रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी और वीकेंड लॉकडाउन जैसी सख्ती भी बरती जाएगी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी जाएगी। अस्पताल जाने वाले, मेडिकल स्टोर जाने वाले, वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी। खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है। लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से दिल्ली नहीं छोड़ने की अपील भी की। उन्होंने दावा किया कि वो सभी का ख्याल रखेंगे। किसी चीज की कमी किसी को नहीं होगी। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का। दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा। हालांकि सीएम की अपील के बावजूद प्रवासी मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर मजदूरों की भीड़ उमड़ चुकी है। लेकिन इन सब के बीच सरकार को उम्मीद है कि लॉकडाउन से कोरोना की रफ्तार कम होगी। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी इस दौरान मजबूत किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो दिल्ली में लॉकडाउन तो सिर्फ 6 दिनों के लिए लगाया गया है, लेकिन लोगों में डर है कि आगे लॉकडाउन और ना बढ़ जाए, और इसीलिए अब राशन की दुकानों पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग कई दिनों का स्टॉक रखने लग गए हैं। हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है, जहां पर देखिए कि किस तरीके से लॉकडाउन के ऐलान के बाद राशन की दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। दिल्ली में कोरोना से बेकाबू होते हुए हालातों के बाद सरकार ने अब लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड कर्फ्यू और उसके बाद अब कंप्लीटली 1 सप्ताह का लॉकडाउन का ऐलान। इस लॉकडाउन के बाद अब लोगों के मन में एक बार फिर वो डर बनने लगा है कि क्या एक बार फिर हम लॉकडाउन पार्ट 2 का सामना करेंगे। यानी कि 1 साल पहले जिस तरीके का लॉकडाउन लोगों ने देखा था, क्या वैसा ही एक बार लॉकडाउन फिर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि लॉकडाउन की आहट आते ही लोग शॉपिंग करने लगे, खरीदारी करने लगे। आप उधर देखिए तस्वीरें, किस तरीके से लोग लाइन लगा करके जो है सामान खरीद रहे हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीर आपको हर एक जगह पर दिखाई देगी
और सबसे बड़ी बात यह है कि तेज़ी के साथ लोगों को अब नहीं मालूम है कि लॉकडाउन कितने दिन का है, कब तक है या कब तक चलेगा। यही वजह है कि लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए बाबूजी, लॉकडाउन का ऐलान हो गया है, क्या लग रहा है, मन में कुछ डर है कि पहले की तरह फिर लंबा लॉकडाउन में चला जाए? हाँ, डर तो है मन में। खरीदारी कर रहे हैं? हाँ, है? तो कितने दिन का सामान स्टॉक करके रखेंगे? कम से कम 10 दिन का तो लेंगे। 10 दिन का। हाँ। सर कितने दिन का स्टॉक करके रख रहे हैं? फिलहाल तो 1 हफ्ते का चल रहा है। 1 हफ्ते का जो है। नारियल पानी का देना। क्या ऐलान हुआ है, आप इसको क्या देखते हैं कि सरकार बेबस हो गई तब ऐलान किया या लोगों के हित में है? भाई देखा जाए तो लोगों के हित में ही है। नारियल पानी की पेटी दे दो। जरूरत थी, नारियल पानी जरूरत तो थी सर। जरूरत थी। हाँ। कच्चा नारियल। इस समय जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो क्या लग रहा है कि पहले की तरह जो जरूरत के सामान है उसकी किल्लत हो जाएगी क्या, इसीलिए पहले से? नहीं सर, ना पहले हुई ना अब होगी। ये हाँ, ये चलता रहेगा। लोगों को पैनिक हो रहा है बस, और कुछ नहीं। सामान की ना पहले कमी थी ना अब होगी। बाबूजी आप लोग क्या लेने आए हैं सामान? हाँ लॉकडाउन के बाद हाँ हाँ। तो क्या कितने दिन का स्टॉक करके रख रहे हैं? इतना दिन पैसे नहीं है रखने के लिए हमारे पास, हम तो 1 दिन के लिए ला रहा हैं। 1 दिन से। हाँ जी। सर आपको क्या लगता है, एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान हो गया है, क्या कुछ डर मन में जो है? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है। जैसे पहले रहे रूटीन की चीज़ें हमें हमेशा मिलती रहेंगी। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको, घर से बाहर निकलने की छूट भी मिलेगी। और अभी स्टॉक करना तो गलत होगा। अगर ऐसे सभी स्टॉक करने लग गए तो जरूरी चीज़ों की कमी हो जाएगी। जरूरत की चीज़ों की कमी पड़ जाएगी। तो फिलहाल मतलब उतना ही जितना जरूरी हो, बाहर ना निकलना पड़े उतनी बिल्कुल। अभी तो जैसे हफ्ते भर का है तो थोड़ा बहुत अगर रखना है तो रख सकते हैं। बाकी ऐसा हल्ला मचाना या भाग दौड़ करने की वो ज़्यादा वो है नहीं। इस वक्त जो हालात बने हैं, इसके अंदर लॉकडाउन होना चाहिए। इसके अंदर भलाई है। इंसान पूरा बेवकूफ़ है जो लापरवाही बरत रहा है। जो हम दिल्ली में देख रहे हैं, इंसान जो मर रहा है अपनी गलती की वजह से मर रहा है। लॉकडाउन एक जरिया है, इसका लॉकडाउन होना ही चाहिए है इस सिचुएशन में। बट इसके कुछ बुरे असर भी रहते हैं, जैसे कालाबाजारी बढ़ती है इससे। कई लोग गलत दामों पे चीज़ें ज़्यादा दामों पे बेचना शुरू कर देते हैं। गलत दामों पे, अधिक दामों पे भी माल बिकना शुरू। परेशान होने की जरूरत नहीं, चीजें मिलती रहेंगी, ओवर स्टॉकिंग की जरूरत चीज़ें मिलती रहनी चाहिए। और गवर्नमेंट को जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो उनको परेशानी इस लॉकडाउन की वजह से होने वाली है या होती है, उसकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी हो। एक बात तो तय है कि पिछली बार चूंकि लॉकडाउन से लोगों ने काफी कुछ सफर किया, इसलिए इस बार सीखा भी बहुत कुछ है। और यही वजह है कि इस बार लोगों में वो अफरा तफरी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, ये जरूर मान रहे हैं कि लॉकडाउन शायद उनके हित में है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, सुभाष चौक, दिल्ली। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लोगों में अभी हम अफरा तफरी का माहौल देख रहे हैं, किस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है। डर है ये लॉकडाउन आगे ना बढ़े। हमारे साथ में अजय सहरावत बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अजय जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। और सवाल है कि आपको क्या लगता है, लॉकडाउन से कोरोना लॉक हो पाएगा? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह का पेंडेमिक दोबारा से एक तरह से वेव में दोबारा हिट किया है, बीच में मैं एक और डिबेट करता था आम आदमी पार्टी में, कहा था हम नाइट पे लगाने जा रहे हैं। तब भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दिल से स्वागत करती है कि आप नाइट कर्फ्यू का आयोजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है भय बिन हो ना प्रीत, जब तक हम ऐसी कोई चीज करते नहीं तब तक लोग मानते नहीं। और अभी भी जनता के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर कोरोना को लेकर डिनायल मोड है कि ऐसा तो कोई बीमारी ही नहीं है। तो वो लोग बिना मास्क के भी घूमते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं, किसी तरह के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और एट दी एंड हो क्या रहा है, ये हर जगह फैल रहा है। और आज की डेट में अगर आप इसकी परसेंटेज पॉजिटिव रेट देखें तो कितनी हायर जा चुकी है, और फर्टिलिटी रेट कितनी हायर है कि हर 6 घंटे में, हर 1 घंटे में 6 से ज्यादा मौतें हैं। तो मुझे लगता है लॉकडाउन एकमात्र तरीका बच गया था दिल्ली सरकार के पास कि एट द एंड ऑफ द डे हमको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस कोरोना पेंडेमिक की वेव की चेन को ब्रेक करना है एनी हाउ। और इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जब तक हम लॉकडाउन करके, लेकिन लॉकडाउन के बाद हम उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, हम कंटेनमेंट जोन को ढंग से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, हम मेडिकल फैसिलिटी को ठीक से प्रोवाइड करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। और जब ये लॉकडाउन खुले तो ऐसा ना हो अगले दिन से आप सारे ठेके खोल दो, सारे बारशालाएं खोल दो, सारे क्लब खोल दो, सारे जिम स्पा, सारे होटल सब खोल के बैठ जाओ। ऐसा ना करना, पिछली बार की तरह जो बेवकूफी केजरीवाल सरकार ने करी है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो करना है दिल्ली की पॉपुलेशन को देख के, अपने रिसोर्सेज को देख के, और कोरोना के जो डॉक्टर्स जो आपको चीजें बता रहे हैं उनको मान्यता में रख के
तभी कोई फर्दर डिसीजन ले। अभी के लिए लॉकडाउन बहुत बेहतर उपाय है। लॉकडाउन बेहतर उपाय है, संक्रमण की चेन को तोड़ना है बहुत जरूरी है, लेकिन हम दूसरी तस्वीर भी देख रहे हैं। आनंद विहार से आप तस्वीरें देखिए, आप बाकी जगहों से तस्वीरें देखिए, मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है। क्या मौखिक आश्वासन बहुत है और लगता है कि मौखिक आश्वासन से जनता मान जाएगी? अभी हम सुभाष चौक की तस्वीरें दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी ने वहां पर जायजा लिया है, वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग स्टॉक इकट्ठा करने लग गए हैं। डर है कि पिछली बार जो हुआ इस बार ना झेलना पड़े, जल्दी घर निकल चलते हैं। देखिए, पिछली बार भी मुझे ध्यान है केजरीवाल जी ने पहले से डीटीसी बसेस प्रोवाइड करा दी थी लोगों को आनंद विहार बस अड्डे तक जाने के लिए, मुझे लगता है। और पिछली बार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डीटीसी बस को रोका गया था, जिसके ऊपर 2 से 3 कमिश्नर को समन भी किया गया था इस इंसिडेंट के चलते। मुझे लगता है एक बार फिर दिल्ली सरकार को इस पैनिक को रोकने की जरूरत है कि लोगों को डराया ना जाए, लोगों को इस तरह से उनकी हालत ना करी जाए कि उनको ये लगने लगे कि आने टाइम पे लॉकडाउन बहुत लंबा लगने वाला है, एसेंशियल सर्विसेज नहीं मिलेंगी। तो जिस तरह के विज्ञापन आज केजरीवाल कर रहे हैं अपनी गुणवत्ता और वो सब बताने के लिए, मुझे बेटर है अगर उस एडवर्टाइजमेंट का सही इस्तेमाल लोगों में पैनिक ना फैलने के लिए करा जाए तो मुझे लगता है एक सही मूव होगा। फिर भी मैं मानता हूं कि जनता के अंदर एक आध सेगमेंट ऐसा रहता है जो हमेशा डिनायल और पैनिक मोड के लिए रेडी रहता है। आप उसे कितना भी समझा लें वो नहीं मानेगा। पिछली बार भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना समझाने की कोशिश की थी, लेकिन महाराष्ट्र से लोग पैदल चल करके जा रहे थे, दिल्ली से लोग पैदल चल करके जा रहे थे। क्या उससे कोई प्रिकॉशन या उससे कोई बचाव हो पाया था? लेकिन नहीं हो पाया था। मुझे लगता है जनता के भी उस सेगमेंट को सरकार को सुनना बहुत जरूरी है, ताकि उनको सही से हम कोई सर्विसेज दे सकें, एसेंशियल आइटम्स दे सके और उनको सेफ रख सकें इसी दिल्ली के अंदर। ऐसा तो है नहीं कोरोना से आज वो बिहार चले जाएंगे तो बिहार में कोरोना नहीं है, या उत्तर प्रदेश चले जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं है। नहीं, सवाल आपने बिल्कुल सही उठाया है और बहुत जरूरी था, हम भी ये मान रहे हैं और लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। हमारे साथ में बाकी 2 हमारे गेस्ट भी जुड़ गए, उनके पास भी चलते हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से कैप्टन शालिनी सिंह जुड़ गई हैं और कांग्रेस से हमारे साथ में अजय वर्मा जी भी जुड़ गए। सबसे पहले कैप्टन शालिनी सिंह, मैं आपका रुख करूंगी। लॉकडाउन लगाया, लोग समर्थन कर रहे हैं, जरूरत थी इसकी, लेकिन आप आनंद विहार की तस्वीरें देखिए, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, पलायन शुरू हो गया है, मौखिक आश्वासन बहुत नहीं है। आपको पहले शायद ऐसा नहीं लगता कि इंतजाम कर लेने चाहिए थे, उसके बाद लॉकडाउन लगा देना चाहिए था? तो जनता भी ये सोचती चलिए यहीं रुकते हैं, वहां जाकर करेंगे क्या? बिल्कुल मैं आपकी बात से, लेकिन जो हम केजरीवाल ने एक आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में आप दिल्ली को छोड़कर मत जाएं, सबका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जनता कहीं ना कहीं, जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जनता को एक डर हो जाता है, एक उनको कहीं ना कहीं एक भय हो जाता है कि कहीं फिर से उनको खाने के लाले ना पड़ जाएं, कहीं उनको भुखमरी ना आ जाए। और अगर आज केजरीवाल जी ने इस चीज को कहा है कि सबका ध्यान रखा जाएगा, 6 दिन का है ये समय और 6 दिन जैसे दिल्ली वालों ने पहले हमारा साथ दिया है, आप आगे भी हमारा साथ दें। तो ऐसा नहीं है कि सोचा नहीं गया है, और जिस तरह से रोज के 25,000 केस आ रहे हैं तो ये निर्णय लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि जान है तो जहान है। पहले सबसे पहले लोगों को बचाना है, वो बहुत जरूरी है, और इसके लिए ये निर्णय एकदम से लेना पड़ा। पहले सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू की बात हुई थी कि हर हफ्ते वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, लेकिन शायद वीकेंड कर्फ्यू के बाद भी हमारे कोरोना के जी आज एक महत्वपूर्ण बात और कही सीएम ने, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में हम कोशिश करेंगे कि बेड उपलब्ध कराएं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध कराएं। इस पर मेरा एक सवाल है, 1 हफ्ता आप मांग रहे हैं, चलिए दिया, सरकार भी ये मान रही है, जबकि चीजें नहीं है तो 1 हफ्ता तो चाहिए। लेकिन आप देखिए कि मार्च में ये ट्रेंड आया था, पहली वेव की मैं बात कर रही हूं, मार्च 2020 में ये ट्रेंड आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 से 6 महीने हमने बहुत बढ़ते आंकड़े देखे, उसके बाद तो चीजें नीचे आई। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार अगर तब ढीली नहीं पड़ती, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, मैं सभी से सवाल कर रही हूं, चाहे वो कोई भी सूबे की सरकार हो और खुद आपकी केजरीवाल सरकार हो, शायद तब काम करती, आगे के लिए सोचती, तो आज ये 1 हफ्ते का लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ता। आपके पास में उचित मात्रा में बेड भी होते, सिलेंडर भी होते आपके पास में, और लोगों को बचा पाते आप। देखिए, मेरा इसमें यह कहना है कि ये जो समय है ये राजनीति करने का बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी ने क्या किया और हमने क्या किया और किसने क्या किया। मेरा ऐसा मानना है कि महामारी का दौर है, महामारी में अभी हम एक ऐसे स्टेज से दौड़ रहे हैं कि इस म्यूटेंट का किस तरह से ये विकराल होगा, इसको शायद समझ पाना किसी के बस की बात नहीं थी, और उसी हिसाब से ये फैला है। कहीं ना कहीं गलतियां सरकार से हुई हैं, जनता से हुई है, हर तरफ से ढिलाई हुई है। लोगों में एक उबाहट हो गई थी कि कोरोना से, अब उन्होंने मास्क लगाना छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी। सरकार भी कहीं ना कहीं
सरकार ने भी लोगों को, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि लोगों को एक इकोनॉमिक धक्का लगा था, एकदम से लॉकडाउन हुआ था, एक लंबा लॉकडाउन खिंचा था, उसके बाद बिजनेस को, काम को रिवाइव करने में बहुत टाइम लगा और लोग उस चीज से अभी उभर रहे थे। इसलिए सरकारों ने कहीं ना कहीं इस चीज को खोला कि ठीक है, लोग अपने काम में वापस जाएं। और आज भी जब आज लॉकडाउन लगा है, मैं भी कुछ लोगों से निकल के मैंने बात की, आप लोगों के शालिनी मन जी में बोल रही हैं। हाँ, अच्छी बात यह भी है कि आप मान भी रही हैं, बहुत सही बात आप बोल रही हैं। लेकिन मेरा एक सीधा सा सवाल था कि भाई सरकार कोई भी हो, तैयारी आपको पहले से करनी थी क्या? आप ये समझकर बैठ गए थे कि कोरोना खत्म हो गया, आगे नहीं आएगा, तो अब हम चलिए ऐसे ही चलने देते हैं। आएंगे शालिनी जी आपके पास में। अजय वर्मा जी भी हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अजय जी, लॉकडाउन लगा दिया गया है 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते का समय भी मांगा गया है कि इस दौरान हम स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करेंगे। क्या मानते हैं, लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय बचा था अब सरकार के पास, लेकिन पलायन की स्थिति आज से अभी से हम देखने लग गए हैं? देखिए, मैं आपको आपके चैनल से बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर, जो इस वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस पर आप परिचर्चा के लिए डिबेट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार हो या देश, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आ रही है। दिल्ली सरकार हो या देश की सरकार हो, जब आपको ये पता था कि पिछली साल मार्च में कोरोना का लॉकडाउन लगा था, शुरू हुआ था, और उसके बाद पूरे देश में और संसार में देश की सरकार का एक मैसेज गया, हमने साहब कोरोना कंट्रोल कर लिया, लोहे पुरुष हैं, संसार के पुरुष हैं, तो बधाइयां दी गई, बधाइयां ली गई। केजरीवाल साहब ने कहा नहीं साहब, हमने सब कुछ कर दिया, सारी व्यवस्था, भारत विश्व गुरु बन गया है, भारत 5वीं शक्ति बन गया है। बताना तो पड़ेगा ना। लेकिन जब एक साथ ये लहर आई अभी अप्रैल में ही, और हालात जब सारे, तो सारी व्यवस्थाओं की बीजेपी की, देश के डिजास्टर का मैनेजमेंट की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री का होता है, देश की सरकार का होता है। सरकार की सारी व्यवस्था फेलियर हो गई है। सरकार ने वो सारा फंड इकट्ठा करा था, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा, पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में कांग्रेस और बीजेपी की तो बात छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं है, और बड़े बड़े नेता पकड़े जा रहे हैं इनकी कालाबाजारी में, और बेड नहीं है, और आपके पास, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हाहाकार मचा हुआ है, शमशान घाट में चिताएं। अजय जी, चर्चा हम सिर्फ दिल्ली की कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, आपने बात सही बोली है। अब मैं आऊंगी आपके पास में, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तब इस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, आप बहुत सही बात बोल रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि छत्तीसगढ़ में सबसे बुरे हाल हैं, वहां सरकार आपकी है। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया, 1 हफ्ते तक के लिए लॉकडाउन लागू होगा और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले अजय जी के पास जाऊंगी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अजय जी, आप सराहना कर रहे हैं और हम पहली बार देख रहे हैं, बहुत कम नेता होते हैं जो दूसरी सरकार की तरीके से सराहना करते हैं कि चलिए अच्छा फैसला लिया, जरूरत थी इसकी। मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि कई राज्यों में आप ही की पार्टी की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की, क्या इससे बाकी राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है या केंद्र सरकार कोई सबक लेगी, आगे कड़ा फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि यूपी में तो योगी सरकार ने मना कर दिया कि हम लॉकडाउन नहीं लगाने वाले हैं। देखिए, सारे स्टेट्स को एक साथ कंपेयर करना कोरोना के बिहार पर मुझे लगता सही नहीं। दिल्ली क्योंकि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और इमिग्रेशन बहुत ज्यादा है दिल्ली के अंदर, और ट्रांजिट जोन, किसी को भी चंडीगढ़ जाना है तो दिल्ली से होकर जाएगा, कहीं और से जाना तो यहाँ से होकर जाएगा, एयरपोर्ट यहाँ पर है, वो भी यहीं से होकर आएगा, यहीं से जाएगा। तो मुझे लगता है दिल्ली एक तरह से बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अलग ज्योग्राफी बन जाता है। मैं बाकी स्टेट का तो अभी नहीं कहना चाहता हूँ कि बाकी स्टेट किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। अब दिल्ली एक स्टेट है और स्टेट किस तरीके से अपने आप को मैनेज करता है उसको अपना पूरा राइट है। लेकिन मैं सराहना भी करता हूँ केजरीवाल की, लेकिन मैं इनकी बेवकूफी को ये भी बता देना चाहता हूँ, पिछली बार जब कोरोना की वेव में हिट किया था तब भी इन्होंने सेंटर की मदद मांगी और अमित शाह ने आगे बढ़ के 10,000 बेड इनके लिए अरेंज करे और दी। लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे पिछली गलती से भी ना सीखने के कारण आज ये स्थिति खड़ी है कि ना तो हमने अपनी मेडिकल फैसिलिटी को सुधार किया। इस साल का दिल्ली का बजट सरप्लस था, 70,000 करोड़ का बजट। अरे जी, ये तो सब पर सवाल खड़े होते हैं, ये हर राज्य में होता है, ये मध्य प्रदेश की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। खड़े हैं हाँ, हमें सेंटर से मदद मांगनी पड़ रही है। वो बात बिल्कुल सही आपने कही कि सेंटर से आपको मदद मांगनी पड़ रही है, लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश में एक भी ऑक्सीजन प्लांट अपना नहीं है, उसको महाराष्ट्र से लेना पड़ता है, उसको छत्तीसगढ़ से लेना पड़ता है। लौटूंगी आपके पास में, समय का थोड़ा अभाव है, बाकी दो गेस्ट से भी जवाब ले लूं। हाँ, एक बार आपको उसी स्टेट की बात पर कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश रेवेन्यू छोटा सा जवाब नहीं है, दिल्ली रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, आपको ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं व्यवस्थाओं की बात कर रही हूँ, वो बात ने बिल्कुल सही की, मैं व्यवस्थाओं की बात कर रही हूँ कि सभी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल आपने सही कहा। दिल्ली के नाते कह रहा हूँ, जब दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है, हाँ, लेकिन दिल्ली के सीएम के पास नीयत की कमी है, इसलिए मैनेज नहीं हो रहा है।
नहीं, आपने बात सही कही, लेकिन चाहे सरप्लस में सरकार हो या ना हो, स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देना पड़ेगा और कोरोना ने हम सबको ये सिखाया है। आपके पास में लौटेंगे। अजय जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहते हैं। सही फैसला है, लगता है लॉकडाउन से अब कुछ होगा। चलिए, अब तक सरकार ने नहीं किया, आप मान रहे हैं, अब बहुत जरूरी था, अब आपको लगता है कि चेन टूट जाएगी और कांग्रेस कैसे सहयोग करेगी? पूजा जी, लॉकडाउन बिल्कुल, देखिए इसका और भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो पूरे देश में लॉकडाउन हो जाना चाहिए। हेलो, हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। लॉकडाउन देश में हो जाना चाहिए। एक चीज मैं और दिल्ली में बताना चाह रहा हूँ, खाली लॉकडाउन से हल नहीं होगा। दिल्ली में जो सरकारी हॉस्पिटलों की व्यवस्था है उसके अंदर इन्हें कैमरे लगाने पड़ेंगे, सारी व्यवस्थाएं सही करनी पड़ेंगी। मैं आपको एक वाक्य सुना रहा हूँ जीटीबी हॉस्पिटल के, जरा सुन लीजिए, केवल 30 सेकंड दीजिए। हाँ, बोलिए। श्रीमती सुमन वर्मा, सारा चैनल सुन ले। श्रीमती सुमन वर्मा, वाइफ ऑफ कमल वर्मा, 15 तारीख की रात को कोविड से परेशान थी, जब एडमिट हुई। एडमिट होने के बाद दिल्ली सरकार की नीतियां कितनी खराब है देखिए। 16 तारीख को उसके सारे परिजन ढूंढते रहे, उसको वार्ड में शिफ्ट करने की कह दी, और उसको फिर कोरोना में वहां क्या डॉक्टरों ने हड़ताल करी या क्या करी पता नहीं, 25 से 30 लोग मरे। सुमन वर्मा की भी डेथ हो गई। बिल्कुल सही आपने कहा। एक फाइनल कमेंट ले लूं, बहुत समय का अभाव है, शालिनी जी से कमेंट ले लूं। उनका कमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी सरकार ने ये फैसला लिया है। शालिनी जी, 2 चुनौती हो गई है, लॉकडाउन आपने लगाया, कोरोना से लड़ना है और इसके बाद में पलायन से भी लड़ना है, बहुत छोटा सा जवाब। बिल्कुल, कोरोना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कोरोना से लड़ें, क्योंकि अभी लोगों की लाइफ जा रही है और ये म्यूटेंट बहुत स्ट्रांग है, तो उसमें लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। तो लॉकडाउन का फैसला बिल्कुल सही है। और पलायन जो हो रहा है, मैं जैसे केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूंगी कि बिल्कुल परेशान होके घबरा के यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछले लॉकडाउन में दिल्ली सरकार ने आप लोगों का ध्यान रखा था, जितने लोग थे सबका खाना पीना, इस तरह आप लोगों का ध्यान रखा जाएगा। तो इस तरह से परेशान होके किसी डर से, अफवाह से यहाँ से दिल्ली से पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि इसका रिजल्ट दिखाई दे, कोरोना की ये चेन टूटे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। अजय जी शुक्रिया आपका भी, शालिनी जी आपका भी शुक्रिया, और शुक्रिया आपका अजय सहरावत जी कि आप जुड़े और चर्चा की। महत्वपूर्ण ये निर्णय है, अब देखना यह है कि इसका असर दिल्ली में दिखाई देता है या नहीं।